आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। सिंध और पंजाब की एहतसाब अदालतों में हाजिर होकर सजाएं सुनते सुनते 6 माह कैद में गुजारने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आखिरकार जमानत पर रिहा हुए। जाले वर्करों का जोशो खरोश देखने वाला था। पार्टी के रवायती नारे और फूल निछावर करने के मनाजर और कारकुनों की मोहब्बत देखकर साबिक सदर यकीनन भूल गए होंगे कि वो बीमार हैं और तभी बुनियादों पर उनको रिहाई मिली। पीपल्स पार्टी में गोया जिंदगी की लहर दौड़ गई। अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मौजूद पार्टी की खातून रहनुमा सेनेटर सहर कामरान ने रोशन पाकिस्तान न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बगैर किसी कन्विक्शन के 6 माह से ज़्यादा ज़ेरे हिरासत वक्त गुजारा। ऐसा कोई जो है मैं समझती हूँ कि हुकूमत ने हरबा इस्तेमाल नहीं किया कि जिससे उनकी सेहत पे प्रेशर हो, जिसमें उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सल्ब हों। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ज़ेरे हिरासत रखा, उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए, वो इंतहाई अफसोस की बात है। लेकिन आज हम शुक्रगुजार हैं कि कानून की बालादस्ती हुई। आज हम शुक्रगुजार हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेल मंजूर हुई और हम शुक्रगुजार हैं कि वो उनकी रिहाई हुई। उनकी सेहत को लेकर हमें बड़ी तशवीश है क्योंकि वो पहले भी 12 साल जो है वो जेल की जो है कैदोबंद में वो गुजार चुके हैं। कोई जुर्म उनके पे साबित नहीं हुआ और मैं समझती हूँ कि ये सियासी इंतकाम था। और आज भी जिस तरीके से जो उनकी सेहत जिस जगह तक पहुँची है उसमें मैं ये कहूँगी कि जो जिम्मेदार हैं उनको अपने गिरेबानों में ज़रूर झांकना होगा। हम चाहते हैं कि जल्द ही फरियाल तालपुर साहिबा भी हमारे दरमियान हो, वो भी, क्योंकि देखिए खाली आप सियासी इंतकाम की बुनियाद पर आप सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाल तो जाएंगे लेकिन उनकी आवाज़ें जो है वो बंद नहीं कर सकते, जिसका मुजाहरा आज हमने यहाँ देखा। जो वलवला कारकुनों का था, जो वलवला हमें और जो जज्बा नज़र आया पीपल्स पार्टी के रहनुमा हो या कारकुन हो, तो उससे ये कि आप पाबंद सलासिल रख के हमें डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई डील करनी होती तो वो बहुत पहले कर लेते। उनकी सेहत को लेके ये बेल एप्लीकेशन भी उनके बच्चों ने इंसिस्ट करके दाखिल की है, कारकुनों ने इंसिस्ट करके दाखिल करवाई है, उनके वकला ने इंसिस्ट करके दाखिल करवाई है। अदरवाइज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वो शख्स है जो ना कभी झुका है ना कभी बिका है, ना वो कोई डील लेना चाहते हैं। वो कन्विक्टेड नहीं थे, उन पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, वो हर अदालत के सामने पेश हो रहे थे, चाहे वो JIT हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सिंध की अदालतें हों, चाहे वो पिंडी इस्लामाबाद की अदालतें हों। जब आप किसी चीज़ का ताना बाना नहीं जोड़ सके तो क्या आपके पास रह जाती है वजह कि आप उनको ज़ेर हिरासत रखें। उनका भी जो है फैसला सामने आए, वो भी रिहा हों, हमारे दरमियान में हों, अपने बच्चों के दरमियान में हों, पार्टी के साथ अपने फ़राइज़ को पूरा करें और ये जबरी हिरासत का सिलसिला जो है ये बंद हो। खुर्शीद शाह साहब वो ज़ेर हिरासत है। देखिए हर वो शख्स जो पीपल्स पार्टी का नारा लगाएगा, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक अपोजिशन से होगा, उसको पाबंद सलासिल करना ये कहाँ का कानून है? ये फैशिस्ट हुकूमत को सोचना होगा। जमानत पर साबिक सदर की रिहाई मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर क्या असरात मरतब कर सकती है, इसका दुरुस्त अंदाजा आने वाले बलदियाती इंतखाबात में ही लगाया जा सकेगा। अलबत्ता ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि नवाज शरीफ दौर में पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ बनाए गए मुकदमात में 12 साल ज़ेर हिरासत रख कर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कोई जुर्म साबित ना किया जा सका, तो इस बार इनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम साबित हो पाएंगे। पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह और फरियाल तालपुर समेत क़यादत की गिरफ्तारी को पार्टी के कारकुन मौजूदा हुकूमत का सियासी इंतकाम करार देते हैं। रहनुमा और कारकुन डील के तस्वर को रद्द करते हैं। इनका कहना है कि साबिक सदर की जमानत पर रिहाई दर हकीकत कानून की बालादस्ती की जीत है। कैमरामैन इरफान हैदर के साथ शहजाद मलिक, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, इस्लामाबाद।